भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। दुनिया में यारो कुछ भी नहीं रहता, रह जाती है दोस्ती। जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। जिंदगी वही है जिसमें दोस्ती हुआ करती है। भगवान को केवल भगवान ही मत समझो, अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मित्र समझो। कबीर एक ऐसे संत हुए, बेश्या के कोठे के सामने अपना झोपड़ा बना दिया। तकलीफ कबीर को कभी ना हुई। कबीर ने कभी नहीं सोचा कि बेश्या की घुंघरुओं की आवाज मेरे हरि भजन में बाधा पड़ेंगे। कबीर ने कभी ना सोचा कि तबले पर पड़ने वाली थाप मेरी हरि की माला मुझसे छीन लेंगे। कबीर निश्चिंत था। एक बात ध्यान रखे ग्वालियर वालों, संतों को समाज से कोई परेशानी नहीं होती है, मगर कुछ समाज को संतों से परेशानी जरूर हो जाया करती है। बेश्या को परेशानी हो गई कबीर से। बेश्या के यारों ने कबीर बेश्या से कहा कि तू पगली है क्या? तेरे कोठे के सामने कबीर का झोपड़ा। बेश्या ने कहा क्या फर्क पड़ता है, अपने हरि का भजन करते रहता है। बोले पगली है क्या तू? फर्क तो बहुत पड़ेगा। बोले क्या फर्क पड़ेगा? बोले देख, जब जब हम तेरे जिस्म का सौदा करने आते हैं और हरि भजन की जब धुन हमारे कान में पड़ती है कबीर के मुख से, जब जब कबीर के दोहे सुनते हैं, तेरी वासना से मन उचाट हो जाया करता है। बेश्या एक बात ध्यान रख, ये कबीर का झोपड़ा तेरी दुकानदारी बंद करा देगा। ऐसा ना हो कि जो तेरे शरीर के लिए आते हैं वो कबीर के साथ आत्मा का ध्यान करने के लिए बैठ जाए, तेरे लेने के देने पड़ जाएंगे। बेश्या ने देखा, 2-4-8 दिन बाद उसे पता चला कि जो मेरे ग्राहक थे, जो मेरे यार थे, जो मेरे मित्र थे, वो मुझे छोड़कर कबीर के सत्संग में बैठने लगे। बेश्या ने कहा अब तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बेश्या के यारों ने कहा कुछ कर तू अपने जीवन के लिए। बेश्या ने कहा मैं क्या करूं, वो संत है। तो बेश्या के यारों ने कहा कि तू एक काम कर, तेरा आदेश हो तो कबीर का झोपड़ा 12 बजे रात को जला देते हैं। घास फूस का झोपड़ा धू धू करके पल भर में जल जाएगा, ना रहेगा बांस और ना रहेगी, कबीर यहां से आगे बढ़ जाएगा। बेश्या ने कहा युक्ति सही है। रात को 12 बजे कबीर के झोपड़े में आग लगा दी। धू धू करके कबीर का झोपड़ा जलने लगा, सूखी घास फूस जलने लगी। कबीर ने देखा कि झोपड़े में आग लग गई। उसने कहा वाह रे मेरे भगवान, तू मेरा कितना ख्याल रखता है। अरे जब ये झोपड़ा था तो उसमें एक छत बनी हुई थी, और वो छत ऐसी थी कि रात में जब सोता था तो मैं तुझे देख नहीं पाता था। तूने छत हटा दी, अरे बेनकाब कर दिया मुझे। आज से तेरा मेरा मधुर मिलन है, आनंद। बड़ी बाधा था ये झोपड़ा, तेरे मेरे बीच में बड़ी दीवार बन के खड़ा था। वाह रे हरि कितनी कृपा करता है। नादान होते हैं वो लोग जो हवन यज्ञ में आहुतियां दिया करते हैं, धूप चढ़ाया करते हैं, घी डाला करते हैं। वाह रे हरि कितनी कृपा तेरी कि तूने धूप और घी तो नहीं लिया, मेरा झोपड़ा ही आहुति में स्वीकार। बड़े आनंद में झूमने लगा कबीर। बेश्या ने देखा, बड़ी ताली बजाई, चलो रास्ते का कांटा हट गया हमेशा को। बात थोड़ी सी पलट गई, हवा का रुख आया, कबीर के झोपड़े की आग
वेश्या के घर तक पहुंच गई। सारे पारदर्शी पर्दे चलने लगे, झूमर जल जल करके फटने लगे, वाद्य यंत्र जल करके खाक होने लगे। वेश्या पसीने में तरबतर हो गई। उसने कहा, ये क्या हुआ भगवान, मेरा कोठा क्यों जल गया? अरे उस कबीर के तो आगे पीछे कोई नहीं है, मैंने पूरी जिंदगी लगा दी इस कोठे को बनाने में। क्या करती? भगवान को आवाज लगाती है, झांकती है जलते हुए घर से बाहर। कबीर एक तारा लिए हरि का भजन कर रहा है। दौड़ी दौड़ी गई, कबीर कबीर। कबीर तो हरि के भजन में लीन। हरि तुम बोलते क्यों नहीं हो? आंखें बंद और प्रभु का नाम रट रहा है। झिझोड़ दिया पकड़ के वेश्या ने कबीर को। कबीर देखो ये क्या हो रहा है। कबीर ने आंखें खोली। क्या हुआ? मुझे तो कोई बाधा ना हुई। अरे मुझे तो पूरी बाधा हो गई कबीर। ये देख मेरा कोठा जल रहा है, जिंदगी भर की कमाई में आग लग गई। कबीर ने कहा, इसमें क्या करूं मैं? बोले, कबीर तेरे आगे पीछे कोई नहीं। कबीर एक काम कर, उस परमात्मा से कह के मेरा कोठा बचवा दे, वरना मेरी जिंदगी में क्या बचेगा। कबीर ने कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता वेश्या। बोले, क्यों? बोले, मुझे माफ कर, मैंने 12 बजे रात को तेरा झोपड़ा जलवाया है। कबीर ने कहा, तूने कहां जलाया है? बोले, अरे मैं नहीं जलाया है, मैं प्रायश्चित करती हूं। कबीर ने कहा कि पगली सच बता, क्या झोपड़ा तूने जलाया है? उस वेश्या ने कहा, नहीं, मेरे यारों ने तेरा झोपड़ा जला दिया है। तो कबीर ने कहा, पगली मैं तेरे यार ने मेरा झोपड़ा जलाया, मेरे यार ने तेरा कोठा जलाया। अब बोल, इसमें तेरी क्या गलती और मेरी क्या गलती? पगली तेरी मेरी कोई लड़ाई नहीं है, ये तो दो यारों की लड़ाई है। अब ये देख लो ग्वालियर वालों, कबीर ने कहा 2 यारों की लड़ाई है। अब ये देखो किसका यार दमदार हुआ करता है। ध्यान रखिए मान्यवर, उस यार की दोस्ती करो जिसमें कोई दम हुआ करती है। वो दम से मतलब भुजाओं में दम नहीं, जिसके विचार वजनदार हुआ करते हैं, वो दुनिया का सबसे बड़ा यार हुआ। दोस्ती बड़े सोच समझ के करना। मानिए, वफादार मित्र चाहिए। कैसे मिलेगा वफादार मित्र? कैसे तलाशोगे कि ये मित्र मेरा धोखेबाज नहीं है? कैसे पता करोगे? आदमी के चेहरों से कुछ पता नहीं किया जा सकता। ये चेहरे बहुत भोले हैं, वो सच मानो तो बारूद के गोले हैं। ये चेहरे बहुत भोले। ये चेहरा बड़ा भोला है। मेरे कमरे में चेहरा कुछ होता है और नीचे उतरने के बाद चेहरा कुछ और हो जाए। कितने रूप बदलता है आदमी, 1000 रूप बदलता है। आदमी को पहचानना बड़ा मुश्किल का काम है। जैसे प्याज में छिलके पर छिलके, छिलके पर छिलके, एक छिलका उतारो दूसरा आ जाता है, दूसरा उतारो तीसरा आ जाता है। लास्ट में देखो तो छिलकों को उतारते जाओ, हाथ में कुछ भी नहीं लगा करता है। आदमी का चेहरा भी प्याज के छिलकों की तरह हो गया है। सुबह का चेहरा कुछ होता है, मंदिर का चेहरा कुछ है, दुकान का चेहरा कुछ है, मकान का चेहरा कुछ है, और संतों के बीच बैठने का चेहरा कुछ और। बड़े भोले हैं आदमी के चेहरे। कितने रूप बदलता है। गिरगिट तो 2-4 रंग बदलता होगा, आदमी तो हजारों रंग बदल दिया करता है। कैसे मिलेगा वफादार मित्र? कैसे मिलेगा? कैसे पता करोगे कि ये वफादार है? विचार करिए। मैं जहां तक समझता हूं कि वफादार मित्र की तलाश में समय गंवाने से अच्छा एक वफादार मित्र बन जाओ। तुम्हारे पास वफादारों की भीड़ तैयार हो जाएगी। और यदि तुम बेईमान रहोगे तो तुम्हारे पास बेईमानों की भीड़ तैयार रहेगी। यदि आपके अंदर ईमानदारी है
आप वफादारी रखते हैं, आपके पास चरित्र है, तो चरित्रवानों की टोली बन जाएगी। और आप यदि बेईमान हैं तो ध्यान रखना, आपके इर्द गिर्द जितने होंगे सब बेईमान लोगों की भीड़ आपके पास जमा हो जाएगी। मान्यवर, वफादार मित्र को मत तलाशो, वफादारी भीतर में तलाशने का प्रयास करिए। अरे जगत को सुधारने की चिंता मत कर यार, तेरा मन ही जगत है, पहले उसे सुधार। यदि तुमने किसी से वफादारी की है तो एक बात याद रखना, ईमानदारों के पास बेईमान ज्यादा दिन नहीं टिका करता है, और बेईमानों के पास ईमानदार ज्यादा दिन टिका नहीं करता है। आप देखिए, वफादारी आपके भीतर है या नहीं है। दुनिया को ढूंढने मत जाओ, अपने अंदर तलाशो, मैं कितना ईमानदार हूं। यदि मैं ईमानदार हूं तो बेईमान तुम्हारे साथ ज्यादा दिन रह नहीं सकता है। ध्यान रखिए, लोग कहते हैं कि बेईमान कौन है, इसे खोजा जाए। मैं कहता हूं ईमानदारी अपने भीतर में खोजी जाए। अरे तुम असली बन जाओ। लोग कहते हैं कि महाराज के नकली भक्त असली भक्त, लोग चुनते हैं असली साधु कौन है। और मैं पुलक सागर कहता हूं, असली साधु को मत चुनो, असली चेले बन जाओ। नकली साधु अपने आप छोड़ करके तुम्हें भाग जाएगा। नकली चीज ज्यादा दिन तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती है। असली समर्पण पैदा करो, नकली पना ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। अच्छे वफादार दोस्त बनने का प्रयास करिए। हम अच्छे हैं तो लोग अच्छे हैं, हमारे विचार अच्छे हैं तो लोगों के विचार अच्छे हैं। मान्यवर, विचार करना है आपको, मत लगाओ दोस्तों की भीड़। 10 बेईमानों से एक ईमानदार दोस्त बहुत अच्छा हुआ करता है। कितनी भी सेना मिल जाए, ध्यान रखिए, ईमानदार यदि दोस्त होगा तो जंगल में रहकर भी राम को हनुमान ऐसा मित्र मिलता है जो 14 वर्ष कैसे बीत जाते हैं राम को जंगल में पता ही नहीं चला। एक मित्र होना चाहिए, एक अच्छा दोस्त हमारी खुशियों को चौगुना कर दिया करता है। एक अच्छा दोस्त उस दर्पण की तरह होता है। कभी किसी शीशे को देखना, शीशा से अच्छा दोस्त दुनिया में कोई दूसरा नहीं होता है। दर्पण को देखना, तुम रोते हो तो दर्पण क्या करता है, तुम पर हंसता है। बोलिए, क्या करता है दर्पण? तुम रोते हो तो वो भी रोता है। और एक बात याद रखना, दर्पण ऐसा होता है कि खुद टूट जाता है पर हमारे चेहरे को नहीं टूटने दिया करता है। वो दर्पण जैसा मित्र होना चाहिए। खुद टूट जाएगा, बिखर जाएगा, लेकिन हमारे चेहरे को नहीं तोड़ा करता है। खुद टूट कर भी हमारे चेहरे को जो अखंड रखता है, अरे अपनी जान देकर भी जो दोस्तों के काम आता है दुनिया में, वो ही सच्चा दोस्त है। सच्चे दोस्त कौन होते हैं? ऐसे दोस्त बनो, स्वार्थी मत बनो कि अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। ऐसा काम मत करिए। ध्यान रखिए, मुंह में राम बगल में छुरी, ये दोस्त अच्छे नहीं हुआ करते हैं। अच्छा दोस्त कौन है? मत ढूंढो किसी को, एक अच्छे दोस्त बनो। अच्छे दोस्त बनने की कला क्या है? कभी तुमने किसी सैनिक को युद्ध लड़ते हुए देखा? पहले के जमाने में जब युद्ध होते थे तलवार से युद्ध हुआ करते थे। तलवार के साथ एक हाथ में क्या होती थी? बोलिए, रानी लक्ष्मीबाई की कभी तस्वीर देखना, एक हाथ में तलवार है और दूसरी हाथ में। तुम अपने दोस्त के ऐसे दोस्त बनो। ढाल को कभी देखना, यूं तो ढाल पीछे रखी रहती है। ढाल को कहां रखा जाता है? पीठ के पीछे। लेकिन जब दोस्त का बुरा दिन आता है और जब वह युद्ध के मैदान में खड़ा होता है तो पीछे की ढाल दोस्त की छाती पर आकर खड़ी हो जाया करती है। दोस्त बनो तो ढाल की तरह बनो। जब अच्छे दिन हो तो दोस्त के पीछे रहना, बुरे दिन हो तो दोस्त के आगे रहने का प्रयास करना। जब दोस्त पर संकट आए तो ढाल बन करके खड़े हो जाना। जब दोस्त के अच्छे दिन हो
लेकिन आज के लोग ऐसे हैं कि जब दोस्त के पास पैसा होता है तो दोस्त आगे पीछे घुमा करते हैं, लेकिन जब दोस्तों पर बुरा दिन आता है तो लोग पहचानने से भी इनकार कर दिया करते हैं। ध्यान रखिए, ढाल की तरह दोस्ती करिए, मान्यवर असली दोस्त वही होगा। दोस्ती बड़ी महत्वपूर्ण है। दोस्ती पर इसलिए ध्यान देना कि दोस्त हमारी जीवन की आदतों को बनाते हैं। जो संस्कार माँ बाप से नहीं मिलते हैं वो संस्कार हमें दोस्तों से मिला करते हैं। लड़की के पिताओं से मेरा निवेदन है, यदि लड़की की शादी करो और उसके लिए अच्छा लड़का देखने जाओ तो तुम क्या देखते हो? मकान कैसा है, दुकान कैसी है, कमाता कैसा है, देखने में कैसा लगता है। एक बात याद रखना, ये मकान, दुकान और सूरत उस बच्चे का परिचय नहीं दे पाएंगे। लड़की के माँ बाप से मेरा निवेदन है, अपनी बेटी के लिए जब वर देखने को जाओ तो ये मत देखना इसके माँ बाप कैसे हैं, ये देखना इसके दोस्त कैसे हैं, क्योंकि जैसे दोस्त होंगे वैसा ही ये लड़का होगा। कोई जरूरी नहीं है कि माँ बाप अच्छे हैं तो औलाद अच्छी हो, औलाद खराब हो सकती है, लेकिन ये जरूरी है कि दोस्त खराब है तो लड़का भी खराब है। यदि लड़का अच्छा है तो उसकी संगति अच्छी होगी। आदमी देखिए, मेरे पास आते हैं लोग, महाराज बच्चों को बचपन से सिखाते हैं मंदिर जाओ मंदिर जाओ मंदिर जाओ, उंगली पकड़ के लाते हैं। बच्चा जैसे ही 9, 10 और 11th में पहुंचता है मंदिर जाना बंद कर देता है। कहां गए वो माँ के संस्कार जो बचपन में मंदिर लाती थी? और बड़े होते ही बच्चा कहता है तुम मंदिर जाओ, मेरे पास जाने का टाइम, मेरे संस्कारों का क्या होगा? एक बात ध्यान रखें, माँ बाप के संस्कारों से ही जीवन महान नहीं बनता है। माँ बाप तो अबोध अवस्था तक संस्कार देते हैं, असली संस्कार तो यार दोस्तों से मिला करते हैं, जिनके बीच बच्चा ज्यादा समय गुजारता है, जिनके बीच बच्चा सुबह से शाम रहता है। आप कितने भी संस्कार दो, आप ये देखिए कि आपकी बेटी का चाल चलन तभी अच्छा होगा जब उसका फ्रेंड सर्किल अच्छा हुआ करता है। आपके बच्चे का चरित्र तभी आएगा जब उसकी संगति अच्छे लोगों के साथ होगी। अपने मन का आकलन करिए, यदि आपका मन गलत चीजों में लगता है तो आपके दोस्त कभी अच्छे नहीं हो सकते हैं, और आपका मन यदि सत्कर्मों में लगता है तो आपके दोस्त कभी खराब नहीं। ध्यान रखिए, जिंदगी का चुनाव करना है। एक माँ बाप यदि बच्चे से कह दें तू बड़ा दुबला पतला है, थोड़ा जिम चला जाया कर, थोड़ी बॉडी आडी बना, थोड़ा अच्छा दिखा कर, बच्चा कह देगा मुझे नहीं जाना, मेरे पास टाइम नहीं है। और बच्चे को यदि दोस्त कह दे क्या मरा मरा सा मरियम सा जीता है, क्या जिंदगी है तेरी, मच्छर जैसा रहता है, अरे जिम जरा ज्वाइन किया कर। मान्यवर, माँ बाप कहें तो बच्चा नहीं जाएगा, लेकिन दोस्त कहें तो बच्चा जल्दी स्वीकार कर लिया करता है। इसलिए कह रहा हूं, हमारा सारा जीवन दोस्ती पर टिका हुआ है। हमारी सारी जिंदगी, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारा आचरण हमारी संगति पर टिका होता है। एक बात ध्यान रखें, दोस्त बच्चे की उन्नति भी करते हैं और दोस्त हमारा पतन भी करा दिया करते हैं। एक दोस्त के साथ यदि रेस्टोरेंट में खाने को जाओगे, एक बात बताओ, सामने वाला अमीर दोस्त कितना भी पैसे वाला हो, एक दिन पेमेंट करेगा, 2 दिन पेमेंट करेगा, तीसरे दिन करेगा, रोज रोज वही पेमेंट करेगा, तो बोलो दोस्ती रहेगी या खत्म हो जाएगी? बच्चा ये चाहेगा कि यदि सप्ताह में 3 दिन मैं खिलाता हूं तुझे, तो एक दिन तुझे भी खिलाना चाहिए, और ऐसा होना ही चाहिए। और ऐसा कहकर वो उसे, ध्यान रखना, माँ बाप कमाना नहीं सिखा पाएंगे, लेकिन एक दोस्त कमाना हमें सिखा दिया करता है। ध्यान रखें, दोस्त होना चाहिए, दोस्ती का रिश्ता रखो। कितने भी दूर रहो कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने भी पास रहो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बताइए रूस भारत से कितने दूर है? कोई बता सकता है?
रूस भारत से कितने किलोमीटर दूर होगा? अंदाज मार रहे हैं? रूस भारत से कितने किलोमीटर दूर है? बोलिए महिलाएं, नहीं मालूम? 8,000 किलोमीटर दूर। चलो 8 हो, 10 हो, 15 हो, अपने को कोई एग्जाम थोड़ी देना है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, मैं आपसे पूछता हूं, पाकिस्तान भारत से कितने दूर है? कितने किलोमीटर दूर है? बोलो विधायक जी। बॉर्डर है, इधर पैर तो हिंदुस्तान, उधर पैर तो पाकिस्तान। एक बात बताएं, आपने बताया कि पाकिस्तान भारत से लगा हुआ है, रूस भारत से 8,000 किलोमीटर दूर है, और हकीकत बताओ जो पास है वो कितना दूर है और जो दूर है वो कितना पास है? रूस से हमारी दोस्ती के रिश्ते हैं, वो दूर होकर भी हमारे बहुत पास है, और पाकिस्तान से दुश्मनी के रिश्ते हैं, वो पास होकर भी हमसे बहुत दूर हुआ करता है। क्या मित्रता ये होती है, दूर रहकर भी पास हो जाते हैं हम। यदि मित्रता का भाव है, यदि आपके रिश्तों में मित्रता है, तो घर में नहीं अमेरिका में रहकर भी लगता है बेटा अपना है, और यदि दोस्ती नहीं है तो घर का बेटा भी बहुत दूर लगा करता है। ध्यान रखिए, दोस्ती ऐसी करो दूर रहकर भी हम पास हो सके। एक बात याद रखना, एक होती है रिश्तेदारी और एक होती है यारी। ध्यान रखना, यारी और रिश्तेदारी दोनों में बड़ा अंतर है, बहुत अंतर है। बोलो, रिश्तेदारी बड़ी होती है या दोस्ती यारी बड़ी हुआ करती है? मान्यवर, ईमानदारी से बोलना, रिश्तेदारी में परतंत्रता है और यारी दोस्ती में स्वतंत्रता हुआ करती है। रिश्तेदारी में रिश्तेदार का मुंह देख करके जीना पड़ता है, कहीं बुरा ना मान जाए कवर साहब, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। लेकिन दोस्ती में कभी बुरा नहीं माना जाता है, मजाक भी हो जाए, कितनी भी गहरी मजाक हो जाए, तो भी दोस्त तो दोस्त रहा करते हैं, वहां मान सम्मान नहीं हुआ करता है। लेकिन रिश्तेदारी मान सम्मान को देखती है, हमें नहीं बुलाया, हमें नहीं पूछा, हमें तो कार्ड ही नहीं आया। ध्यान रखना, दोस्ती जी जाती है और रिश्तेदारी निभाना पड़ती है मेरे भाई। रिश्तेदारी वो एक कांच का बर्तन है, एक चोट लगे और टूट जाया करती है, लेकिन दोस्ती ऐसी होती है दूध और पानी के समान एक में हो जाए। रिश्तेदारी बहुत खतरनाक है, रिश्तेदार दगा देंगे। राम को वनवास रिश्तेदारों ने दिया या दोस्तों ने दिया? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बताइए, मीरा को जहर रिश्तेदारों ने दिया या दोस्तों ने दिया? महावीर जब मारीच के रूप में थे, ऋषभदेव के खिलाफ जब खड़े होते हैं, उनके सगे पोते होते हैं। ध्यान रखिए, कौरव पांडव ये रिश्तेदार थे या यार थे? विचार करिए। पांडव कौरव में कभी ना बनी, लेकिन कर्ण और दुर्योधन की बहुत गहरी दोस्ती हुआ करती है। एक बात ध्यान रखिए, जब भी धोखे मिलेंगे अपनों से मिलेंगे। ध्यान रखिए, एक बात याद रखना, दिल के साले झुलसते हैं सीने के दाग से, घर को आग लगती है घर के चिराग से। रिश्तेदारों से सावधान। मान्यवर, रिश्तेदारी में पाबंदी है। रिश्तेदार कहेंगे घूंघट निकालो, हम तुम्हारे ससुर, हम तुम्हारे जेठ। रिश्तेदारों में बड़ी पाबंदियां हैं, ध्यान रखिए। 1000 ताले हैं रिश्तेदारी के भीतर, एक एक कदम सोच समझ के रखना पड़ता है। एक बात याद रखें, रिश्तेदारी निभाना पड़ती है। दिल नहीं करता है, फिर भी बिना बोले मुस्कुराना पड़ता है। ध्यान, बड़ी कष्टदा। इसलिए मैंने सबसे पहले क्या छोड़ी?
महावीर ने अपने सन्यासी को सबसे पहले रिश्तेदारी छुड़ाई। ध्यान रखना, ये तुम्हारे संसार के कारण है, ये तुम्हारे बंधनों के कारण है। इतिहास उठाकर देखो, मैना सुंदरी को कौड़ीपति कौन देता है? दोस्त देते हैं या रिश्तेदार दिया करते हैं? रिश्तेदारों से मिला करती है। ध्यान रखना, विचार करना, रावण को धोखा कोई और नहीं देता, सगा भाई विभीषण उसे धोखा दिया। पूरा इतिहास उठा करके देख लीजिए, रिश्तेदारी निभाना बहुत कठिन। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कल से रिश्तेदारी क्लोज बंद, बिल्कुल नहीं। मैं ये कह रहा हूं रिश्तेदारी बंद मत करो, लेकिन रिश्तेदारी में दोस्ती की मिठास डाल दीजिए। हर रिश्ता तुम्हारे जीवन में आनंद बन जाएगा। क्या ये रिश्तेदारी तो है, बेटी जवाब दे तो अम्मा को बुरा नहीं लगता, और बहू जवाब दे दे, बोलो बोलो, खूब लड़ी मर्दानी वो तो। अरे क्या दिक्कत है? बेटी से प्रेम के रिश्ते हैं, बहू से कहते हो ये बेटी जैसी है, जैसी लगा दिया खेल खत्म हो गया। ध्यान रखिए, दोस्ती का रिश्ता रखो। बेटा जवाब देता है, बहू बेटी जवाब देती है। एक दिन बहू ने दे दिया तो अम्मा जी सूख के सोंठ काय को बन रही हो? बेटी भी तो जवाब दे देती है ना। दोस्ती नहीं है, आत्मीयता नहीं है, प्रेम नहीं है भीतर, इसलिए रिश्ते गड़बड़ हुआ करते हैं। ध्यान रखिए, मान्य सोच समझ के दोस्ती करो। ये दोस्ती जीवन का उत्थान भी करती है और ये दोस्ती जीवन का पतन भी किया करती है। एक गलत दोस्त मिल जाए तो जीवन बर्बाद भी हो जाता है, इतना ध्यान रखना। एक आदमी के पास दो तरह के दो तोते थे। दो तोते के बच्चे उसके पास थे। एक तोता उसने डाकू को दे दिया और एक तोता उसने साधु को दे दिया कि मैं ये तोते दान करना चाहता हूं। 2 महीने बाद वो आदमी वहां से निकला। उसने देखा कि जो तोता साधु के पास था वो राम राम जप रहा है। वह कहता है मेहमान आए, मेहमान आए, वेलकम, स्वागतम स्वागतम, पधारिए, तुम्हारा स्वागत है। राम राम कर रहा है, स्वागत कर रहा है। उस आदमी को लगा बड़ा ज्ञानी तोता है, कितने बढ़िया प्रेम से राम राम बोला करता है। आगे बढ़ा, डाकू के पास गया। उसने कहा मारो, काटो, लूट लो, मौका मिला है, इसे जाने मत दो, बंदूकें उठा लो, इसके पास जो भी हो सब छीन लो। उसने देखा एक ही मां से पैदा हुए 2 तोते, एक राम राम जपता है, एक हराम हराम जपता है। बात क्या है? उसे सोच करके लगा कि ये बात दिक्कत न मां की है न बच्चों की है। एक तोता साधु की संगति करता है और एक तोता डाकू की संगति करता है। जैसे दोस्त होते हैं वैसा जीवन हमारा बन जाया करता है। एक साधु की संगति करके कोई रत्नाकर वाल्मीकि बन जाया करता है, रामायण लिख दिया करता है। विचार करिए। और एक गलत लोगों की संगति करके अपने जीवन को लादेन जैसा बना लिया। ये संगति का फल है, ध्यान रखिए। जैसी संगति वैसा फल। आकाश से गिरने वाली बूंद नाली में जाएगी तो बोलो क्या वो उतनी मधुर रह पाएगी? वह नाली का गंदा पानी हो जाएगी। आकाश की बूंद यदि समुद्र में गिर जाए तो खारी हो जाया करती है। आकाश की वही बूंद किसी गंगा में मिल जाए तो पवित्र गंगा हो जाया करती है। और आकाश की वही बूंद किसी केले में चली जाए तो कपूर बन जाया करती है। आकाश की वही बूंद नीम के पेड़ में जाए तो कड़वी हो जाती है। और आकाश की वही बूंद गन्ने के खेत में जाए तो मीठी हो जाती है। और आकाश की वही बूंद आग में चली जाए तो जलकर खाक हो जाया करती है। और आकाश की वही बूंद सीपी में चली जाए तो मोती बन करके स्वाहा आ जाया करती है। ये संगति है। कोयले के बोरे में सफेद शक्कर भरोगे तो क्या होगा मेरे भाई? काली हो जाएगी ना। इसलिए अपने जीवन को
संगति बिल्कुल ना करें, जो हमारे जीवन को कलंकित करता हो। ऐसे लोगों के साथ ना बैठे ना उठे। ऐसे लोगों के यदि अच्छे बनना है तो अच्छे लोगों की तलाश अपने आप शुरू हो जाए। एक बार बरसात का महीना, पानी गिरा, एक चिड़िया ने बंदर को उपदेश दे दिया, अरे मन मरकट इधर उधर घूमते रहता है पागलों की तरह, कभी अपना घोंसला बनाता है। बंदरों ने दांत किटकिटाए, चिड़िया ने घोंसले बनाए, उनमें अंडे दिए। देख बरसात में हम सुखी रहते हैं, देख तुम जैसे आवारा घूमने वाले एक घर नहीं बना सकते अपनी जिंदगी में। बंदर गलत संगति। जैसे ही पानी रुका, चिड़िया दाना लेने गई, बंदरों ने सारी घोंसले तोड़ दिए, तहस नहस कर दिया, अंडे फोड़ डाले चिड़ियों के। मान्यवरी क्या है? ये गलत लोगों की संगति है, ध्यान रखिए। हमेशा जीवन में अच्छे लोगों की संगति करो। मैं एक इंदौर की एक लड़की को जानता हूं जिसकी एक लड़के से दोस्ती हो गई, साथ साथ पढ़ते थे, दोस्ती हो गई और धीरे धीरे दोस्ती, लड़के के अंदर उसके प्रति प्यार जग गया। लेकिन लड़की केवल एक अच्छा दोस्त समझती थी, लेकिन इस नादान ने दोस्ती को प्यार समझ लिया। अब उसके बिन रहना मुश्किल हो गया। उसने लड़की से कहा कि मैं तुझसे शादी करूंगा। लड़की ने कहा देखो, मैं केवल तुम्हें अच्छा दोस्त समझती हूं, मैंने इस बारे में कभी सोचा नहीं है। लड़के ने कहा मैं तुम्हें वक्त देता हूं, मेरे बारे में कभी सोचना। कुछ दिन बीते, लड़के ने कहा मैं तेरे बिन नहीं रह सकता हूं। लड़की ने कहा मुझे माफ करो, मैंने तुमसे शादी करने के विचार अपने मन में कभी नहीं लाए हैं। लड़के ने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, 6 साल से दोस्ती थी दोनों की, पल भर में टूट जाया करती है। जहां स्वार्थ आ जाया करता है वहां दोस्ती की हत्या हो जाती है। लड़की ने कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगी। लड़के ने मोबाइल पर गंदे गंदे मैसेज देना शुरू किए, उसे ब्लैकमेल करने लगा, फेसबुक पर ब्लैकमेल करने लगा, उसका जीना हराम कर दिया। लड़की के मोबाइल को घर वालों ने देखा, लड़की से कहा तू ये करती है। लड़की ने कहा कि मुझ पर विश्वास करो, वो मेरा केवल एक दोस्त है। लड़के ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए। एक दिन उसे कॉलेज में पकड़ लिया, बोल तुम मुझसे शादी करेगी या नहीं। लड़की ने कहा देखो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती हूं, लेकिन मेरे मन में तुम्हारे प्रति इस तरह के भाव नहीं है। जानते हो आप, इंदौर की सच्ची घटना, ये कोई कपोल कल्पित बात नहीं। और जब लड़की ने बार बार मना किया, उस लड़के ने मनचले ने हवस में आकर के उस लड़की के चेहरे पर तेजाब डाल दिया। एक सुंदर खूबसूरत लड़की, जीवन बिगड़ गया। दोस्ती सावधानी से करिए, हर किसी के साथ अपनी दोस्ती के रिश्ते मत निभाइए, ध्यान रखिए। एक बात याद रखें, जो लड़के तुम्हारी सुंदरता और तुम्हारी संपदा पर रीझते हैं, ऐसे लड़कों से दोस्ती हमेशा हमेशा को छोड़ देना चाहिए। तुम्हारी बदसूरती से भी प्यार करे, तुम्हारी गरीबी से भी प्यार करे, वही जीवन का सच्चा और अच्छा दोस्त हुआ करता है। उसने तेजाब डाल दी, क्या बिगड़ा किसी का? लड़के का क्या बिगड़ा? माँ बाप रोते रहे, आंसू बहाते रहे, एक लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई, पूरा चेहरा उसका जल गया। FIR दर्ज की गई, लड़के को सजा हुई, वो जेल में पड़ा है। मान्यवर, इतनी नादानी मत करना कि कोई अच्छी बाइक पर आए, मोबाइल महंगा रखे, सुंदर सा चेहरा हो, वो देख करके कभी मत रीझना। पहले देखना कि इसके अंदर इंसानियत है या हैवानियत का पुतला बन करके घूम रहा है। बाहर से सुंदर, धोखे मिलते हैं ऐसे लोगों से। दोस्ती का हाथ इतने जल्दी मत बढ़ाइए, पहले सोचिए, विचार करिए। मान्यवर, उस लड़के का जीवन तो बर्बाद हुआ या नहीं हुआ, लड़की तेजाब से जल करके अपनी जिंदगी को बर्बाद कर। ऐसे दोस्तों से बचने का प्रयास करिए।